दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप अपने डर को ताकत में बदलना चाहते हैं तो पहले इसे समझना होगा। डर हमारे मन में एक विचार होता है जो हमें किसी भयंकर खतरे से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन यह वास्तविकता में आपके सफलता के मार्ग को रोक देता है। दोस्तों, सफलता पाने के लिए हमें डर को चुनौती बनाना होता है। हमें अपने डर के सामने खड़े होना होता है और उसे पार करना होता है। यह गुज़रिश है कि आप इस चुनौती को स्वागत करें और डर को ताकत में बदलने का निर्णय करें। अपने डर को ताकत में बदलें। डर एक ऐसी भावना है जो सभी मनुष्यों में होती है। यह एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है जो हमें खतरों से बचाने में मदद करती है। हालांकि डर कभी-कभी हमारी क्षमताओं को सीमित कर सकता है और हमें नए अवसरों से पीछे हटने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने डर को ताकत में बदलना संभव है? जब हम अपने डर का सामना करते हैं और उन्हें दूर करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो हम अपनी ताकत और प्रतिरोध को विकसित करते हैं। यह हमें अपने जीवन में अधिक सफल होने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। अपने डर को समझें। अपने डर को ताकत में बदलने का पहला कदम यह समझना है कि आप किससे डरते हैं। क्या आप किसी विशिष्ट चीज से डरते हैं, जैसे कि ऊंचाई या सार्वजनिक बोलना? या क्या आप एक अधिक सामान्य डर से ग्रस्त हैं, जैसे कि असफल होने का डर? एक बार जब आप समझ जाते हैं कि आप किससे डरते हैं, तो आप अपने डर को चुनौती देने के लिए एक योजना बना सकते हैं। अपने डर का सामना करें। अपने डर का सामना करना ही इसका सबसे अच्छा इलाज है। जब आप पहली बार अपने डर का सामना करते हैं, तो यह डरावना हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप अपने डर का सामना करते हैं, आप पाएंगे कि यह उतना भी भयानक नहीं है जितना आप सोचते थे। अपने डर का सामना करने के लिए आप छोटे कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप ऊंचाई से डरते हैं, तो आप शुरू करने के लिए एक छोटी सी सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। या यदि आप सार्वजनिक बोलने से डरते हैं, तो आप पहले छोटे समूहों के सामने बोल सकते हैं। अपने डर को चुनौती दें। अपने डर का सामना करना ही पर्याप्त नहीं है, आपको अपने डर को चुनौती भी देनी चाहिए। ऐसा करने का एक तरीका है अपने डर के बारे में सोचना और यह तय करना कि यह आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है। जब आप अपने डर के बारे में सोचते हैं, तो आप पाएंगे कि यह आपको कई तरह से सीमित कर रहा है। यह आपको नए अवसरों से पीछे हटने के लिए प्रेरित कर सकता है, या यह आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकता है। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि आपका डर आपको कैसे सीमित कर रहा है, तो आप इसे चुनौती देने के लिए एक योजना बना सकते हैं। अपने डर को स्वीकार करें। अपने डर को स्वीकार करना एक और महत्वपूर्ण कदम है। जब आप अपने डर को स्वीकार करते हैं, तो आप इससे डरने से बच सकते हैं। आप समझ जाते हैं कि यह केवल एक भावना है और यह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। अपने डर को स्वीकार करने का एक तरीका है इसके साथ शांति बनाना। आप अपने डर के साथ बैठ सकते हैं और इसे महसूस कर सकते हैं। आप अपने डर से पूछ सकते हैं कि यह आपको क्या बता रहा है। अपने डर को शक्ति में बदलें। अपने डर को ताकत में बदलने का अंतिम कदम यह है कि इसे एक शक्तिशाली प्रेरणा के रूप में उपयोग करें। जब आप अपने डर को स्वीकार करते हैं और इसका सामना करते हैं, तो आप अपनी ताकत और प्रतिरोध को विकसित करते हैं। अपने डर को शक्ति में बदलने का एक तरीका है इसे एक लक्ष्य के रूप में उपयोग करना। आप अपने डर को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं। जब आप अपने डर को दूर करते हैं, तो आप एक मजबूत और आत्मविश्वासी व्यक्ति बन जाते हैं। अपने डर को ताकत में बदलना एक चुनौतीपूर्ण लेकिन फायदेमंद प्रक्रिया हो सकती है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं और उन्हें दूर करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो आप अपनी क्षमताओं को विकसित करते हैं और अपने जीवन में अधिक सफल होते हैं। अपने डर को ताकत में बदलने में आपकी मदद करने के लिए इस बात को ध्यान दें, अपने आप को सकारात्मक पुष्टि दें। अपने आप को बताएं कि आप मजबूत और साहसी हैं और आप अपने डर का सामना कर सकते हैं। अपने डर को समझने के लिए एक चिकित्सक या परामर्शदाता से बात करें। एक पेशेवर आपकी मदद कर सकता है कि आप अपने डर का सामना कैसे करें और उन पर काबू पाएं। एक सहायक समूह खोजें। ऐसे लोगों के समूह में शामिल होने से जो आपके समान ही डर से जूझ रहे हैं, आपको मदद मिल सकती है। आप एक दूसरे को सलाह और समर्थन दे सकते हैं। अपना ख्याल रखें, पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ खाएं और नियमित रूप से व्यायाम करें। जब आप स्वस्थ होंगे, तो आप अपने डर का सामना करने में बेहतर स्थिति में होंगे। अपने डर को ताकत में बदलने के कुछ उदाहरण। असफल होने का डर। असफल होने का डर नई चीजें आजमाने और जोखिम लेने से रोक सकता है।
लेकिन जब आप असफल होने का डर का सामना करते हैं और इसे दूर करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो आप अधिक लचीला और दृढ़ बन जाते हैं। आप यह भी सीखते हैं कि असफलताएं जीवन का एक सामान्य हिस्सा है और वे आपको बढ़ने और सीखने का अवसर प्रदान करती हैं। सार्वजनिक बोलने का डर। सार्वजनिक बोलने का डर कई लोगों को प्रभावित करता है। यह आपको अपने विचारों को दूसरों के साथ साझा करने से रोक सकता है और आपके करियर और व्यक्तिगत जीवन में बाधा उत्पन्न कर सकता है। लेकिन जब आप सार्वजनिक बोलने का डर का सामना करते हैं और इसे दूर करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो आप अधिक आश्वस्त और प्रभावशाली बन जाते हैं। आप यह भी सीखते हैं कि अपने आप को व्यक्त कैसे करें और दूसरों को अपनी बात समझाएं। अपने डर को ताकत में बदलना एक आसान काम नहीं है, लेकिन यह संभव है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं और उन्हें दूर करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो आप अपनी ताकत और प्रतिरोध को विकसित करते हैं। आप यह भी सीखते हैं कि कैसे अपने आप को चुनौती दें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। यदि आप अपने डर को ताकत में बदलना चाहते हैं, तो याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। कई लोग अपने डर का सामना कर रहे हैं और उन्हें दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपने डर को पहचानें। अपने आप से पूछें कि आप अभी किससे डरते हैं। यह आपके लिए एक नई चुनौती हो सकती है, या यह एक पुराना डर हो सकता है जो वापस आ गया है। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप किससे डरते हैं, तो आप एक योजना बना सकते हैं कि उसका सामना कैसे करें। अपने डर को समझें। आपके डर के पीछे क्या है? यह किसी पिछले अनुभव से हो सकता है, या यह किसी नकारात्मक विश्वास से हो सकता है। जब आप अपने डर को समझते हैं, तो आप इसे चुनौती देना शुरू कर सकते हैं। अपने डर का सामना करें। अपने डर का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे कदम उठाना। यदि आप सार्वजनिक बोलने से डरते हैं, तो आप पहले छोटे समूहों के सामने बोलने का प्रयास कर सकते हैं। या यदि आप असफल होने से डरते हैं, तो आप एक छोटा लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और उसे पूरा करने के लिए काम कर सकते हैं। अपने डर को स्वीकार करें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि अपने डर का सामना करने का मतलब यह नहीं है कि आपको उनसे डरना नहीं चाहिए। हर किसी के पास डर होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने डर को आपको नियंत्रित न होने दें। अपने डर को स्वीकार करें और उन्हें अपने जीवन में आपका मार्गदर्शन करने दें। अपने डर को शक्ति में बदलें। अपने डर को आपको रोकने न दें। इसके बजाय इसे एक प्रेरणा के रूप में उपयोग करें। अपने डर को एक लक्ष्य के रूप में सोचें और इसे दूर करने के लिए काम करें। जब आप अपने डर को दूर करते हैं, तो आप एक मजबूत और अधिक आत्मविश्वासी व्यक्ति बन जाते हैं। अपने डर को ताकत में बदलना एक चुनौतीपूर्ण लेकिन फायदेमंद प्रक्रिया हो सकती है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं और उन्हें दूर करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो आप अपनी क्षमताओं को विकसित करते हैं और अपने जीवन में अधिक सफल होते हैं। अपने आप को सकारात्मक पुष्टि दें। हर दिन अपने आप को बताएं कि आप मजबूत, साहसी और सक्षम हैं। अपने डर के बारे में लिखें। अपने डर को लिखने में मदद मिल सकती है कि आप उन्हें बेहतर ढंग से समझ सकें। आप यह भी लिख सकते हैं कि आप अपने डर का सामना कैसे करना चाहते हैं। अपने आप को एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं। ऐसे लोगों के आसपास रहें जो आपका विश्वास करते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। ये लोग आपके डर का सामना करने में आपकी मदद कर सकते हैं और आपको प्रेरित कर सकते हैं। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। जब आप अपने डर का सामना करते हैं और उन्हें दूर करते हैं, तो अपनी प्रगति को ट्रैक करें। इससे आपको यह देखने में मदद मिलेगी कि आप कितनी दूर आ गए हैं और यह आपको प्रेरित करेगा। अपने डर को ताकत में बदलना एक सफर है। यह समय लेता है और प्रयास करता है, लेकिन यह इसके लायक है। जब आप अपने डर को दूर करते हैं, तो आप अपनी क्षमताओं को विकसित करते हैं और अपने जीवन में अधिक सफल होते हैं। अपने आप को दयालु बनें। अपने आप को बहुत कठोरता से न जजें। हर किसी को डर होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने डर का सामना करना जारी रखें और उन्हें दूर करने के लिए काम करें। अपने डर को आपको परिभाषित न होने दें। आपके डर आपके बारे में सब कुछ नहीं बताते हैं। आप उनसे अधिक हैं। अपने डर को आपको यह बताने न दें कि आप क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अपने डर को आपके जीवन में मार्गदर्शक बने। अपने डर को आपको बताने दें कि आपको क्या करने की आवश्यकता है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं, तो आप अपने आप को बढ़ा रहे हैं और अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं। अपने डर को दूसरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करें। यदि आप अपने डर को दूर करने में सफल हुए हैं, तो दूसरों को भी ऐसा करने में मदद करें। अपनी कहानी साझा करें और उन्हें सलाह दें। आप दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। याद रखें, अपने डर को ताकत में बदलना एक यात्रा है।
ये समय लेता है और प्रयास करता है, लेकिन यह इसके लायक है। जब आप अपने डर को दूर करते हैं, तो आप अपनी क्षमताओं को विकसित करते हैं और अपने जीवन में अधिक सफल होते हैं। अपने डर को एक खेल की तरह सोचें। अपने डर का सामना करें और देखें कि आप कितनी दूर जा सकते हैं। हर बार जब आप अपने डर को दूर करते हैं, तो आप एक और स्तर को पूरा करते हैं। अपने डर को हास्य की भावना के साथ देखें। जब आप अपने डर को हल्के में लेते हैं, तो वे कम डरावने हो जाते हैं। अपने आप पर हंसने में सक्षम हो और अपने डर के बारे में हास्य खोजें। अपने डर को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें। खुद को बताएं कि आप अपने डर को दूर कर सकते हैं और आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। अपने डर को आपको रोकने न दें। अपने डर को एक शिक्षक के रूप में सोचें। आपके डर आपको अपने बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। आपके डर आपको आपकी ताकत और कमजोरियों के बारे में बता सकते हैं। वे आपको यह भी सिखा सकते हैं कि कैसे मजबूत बनना है। अपने डर को एक उपहार के रूप में सोचें। आपके डर आपको एक बेहतर व्यक्ति बनने में मदद कर सकते हैं। वे आपको अधिक साहसी, अधिक आत्मविश्वासी और अधिक दयालु बना सकते हैं। याद रखें, आपके डर आपके दुश्मन नहीं हैं। वे आपके मित्र हैं जो आपको बढ़ने और सीखने में मदद कर सकते हैं। अपने डर को ताकत में बदलकर आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं।